नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और एक बार फिर से हम हैं आज कितलाना टोल पर और किसान आंदोलन की जैसे हर खबर आपको तक पहुंचा रहे हैं, तो उसी सिलसिले में आज अब हम यहां पर पहुंचे हैं। और आज अगर आपको दिखाएं तो यहां पर काफ़ी सारी जो भीड़ उमड़ करके आई है। जाहिर सी बात है, पिछले 2 दिन से जो बॉर्डर के ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं, जो भी हरकतें वहाँ पर की जा रही हैं, जो भी अलग अलग तरीके से वहाँ पर लोगों को उठाने की कोशिशें की जा रही हैं, उसको देखते हुए यहाँ पर भी जो भीड़ है वो लगातार जो बढ़ रही है। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। और अगर आज यहाँ की बात करें तो एक बार आपको ये भी बता दूं कि आज जैसे 30 जनवरी है, गांधी जी को आज यहाँ पर याद किया गया है। फोटो पर फूल चढ़ा करके उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक जो उपवास का जो कार्यक्रम है, सुबह 9 से और शाम 5 बजे तक का उपवास का कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया है। और उसी सिलसिले में आज एक शपथ भी यहाँ पर ली गई है कि हम जितनी भी जो कार्रवाई हैं, वो जो भी जो उच्च शीर्ष नेतृत्व जो है वो जो फैसले लेगा उसी के मुताबिक चलेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के जो भी फैसले होंगे उनको यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ कनी के प्रधान हैं, हम इनसे ही ज़रा बात करते हैं कि आज क्या कुछ हुआ। जी सर, क्या कुछ आज देखने को मिल रहा है, क्या कुछ आज किया जा रहा है? आज तो सबसे पहले हमारी सांगवड़ खाप की पंचायत हुई थी, उसमें भी काफ़ी फैसले लिए गए, हमने निर्णय लिए हैं, काफ़ी पंचायती फैसले हैं। और आज यहाँ पे भी हमने शपथ ली है, जो कि भी जो हमारा जो नेतृत्व कर रहा है संयुक्त किसान मोर्चा, जो दिल्ली बॉर्डर पे बैठा हुआ है, जो 40 आदमी है उसके सदस्य हैं, वो उनके दिशा निर्देशों में हम सारा काम करेंगे और अहिंसा के हिसाब से करेंगे। कोई हम हिंसक कार्रवाई नहीं करेंगे, गैर कानूनी काम कोई नहीं करेंगे। कल सांगवान खाप ने फैसला लिया है कि सुबह 10:30 बजे यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लगभग कितने आप मान रहे हैं कि आपके खाप से लोग दिल्ली के बॉर्डर तक पहुँचेंगे? कम से कम मैं ये मान रहा हूँ प्राइवेट व्हीकलों में जाएंगे। जो पर्सनल व्हीकल जो है ना, गाड़ियाँ जैसे कार है, पिकअप डाला है, स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, उन व्हीकलों में जाएंगे। जो पर्सनल लोग ले रहे हैं वो सबको आह्वान किया है हमने। पूरी खाप के जितने भी व्हीकल हैं वो सारे कल जाएंगे। तो तकरीबन मेरा अंदाजा है कि हज़ार व्हीकल कल निकलेंगे वहाँ। ठीक है। तो यहाँ पर भी आज आप पूरी खाप के साथ यहाँ पर भी पहुँचे हैं, क्या आपको देखने को मिल रहा है? यहाँ पर लगातार जैसे भीड़ बढ़ रही है, 26 तारीख के बाद एक दिन देखा गया था कि लोगों की भीड़ कम हो गई थी, अब लगातार जो है भीड़ लगातार जो बढ़ रही है, हज़ारों की संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है लोगों की, क्या कहेंगे? इसमें ये हुआ कि जैसे ही वो 26 जनवरी को हम वहाँ पे गए थे दिल्ली से वापस आने में और 2 दिन में लग गए, और उसमें उसके रिवेज में यहाँ पे हाजिरी बहुत कम हुई। तो उससे क्या हुआ कि प्रशासन ने यहाँ पर दबाव डालना शुरू कर दिया। यहाँ में प्रशासनिक अधिकारी आए और उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ से ये जो है एजिटेशन को ख़त्म करो। तो उसको देखते हुए हमने जो है आवाज़ लगाई, कहा भाई ऐसे ऐसे है, आप लोग सब आओ। तो उसके ही अवेज में सब सारी जनता में जोश आया और सब दोबारा से 4 गुना ज़्यादा जोश आ गया। 4 गुना लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं रोजाना। और ऐसा लगता है कि जब तक सरकार को हम ये कहना चाहते हैं, सरकार को कि भी उनकी अगर शुद्ध बुद्धि आ जाए तो वो इन कानूनों को वापस कर ले और लोगों को समान पूर्वक वापस जाने का मौका दे और अपना कार्य करें वो आराम से। और सरकार की भी इसमें इज्जत रह जाएगी और किसानों की भी इज्जत रह जाएगी। अन्यथा चाहे 6 महीने हो जाओ, चाहे 4 साल हो जाओ, चाहे और हो जाओ, 4 साल से ज़्यादा तो नहीं होंगे, क्योंकि सरकार ही 4 साल से ज़्यादा नहीं रह सकती। तो तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए, हटने की बात नहीं की जा रही। हमारे साथ रणदीप जी भी हैं, लगातार आप भी यहाँ पर धरने पर बन रहे हैं। क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है? आज गांधी जी की जयंती जो वहाँ आज उनका मृत्यु हुई थी, उनको गोली मार दी गई थी, ठीक है, तो उसको क्या कुछ आप कहेंगे, क्या आज किया गया है? देखो, ऐसा है कि 26 जनवरी को जो घटनाएं हुई, सरकार ने एक साजिश के तहत जो घटनाएं करी, आज हमें ऐसा लग रहा है कि इसकी तैयारी सरकार पहले से थी। जिस दिन किसान मोर्चा ने यह आह्वान किया कि 26 को हम ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, तो सरकार का पास सूचनाएं थी लाखों ट्रैक्टर आएंगे। उसी दिन से सरकार ने साजिश रचनी शुरू कर दी थी कि हम उस दिन हिंसा कर देंगे, और उसी के तहत सरकार तारीख पर तारीख हमारे नेताओं को दे रही थी कि कोई फैसला तो करना नहीं, 26 को हिंसा कर देंगे और उसके तहत बदनाम कर देंगे।
और वो हिंसा हुई और उसके बाद गोदी मीडिया लगातार लगा हुआ है किसान को बदनाम करने के लिए। किसान थोड़ा सा मायूस हुआ कि भाई हम नहीं करना चाहते थे। जो किसान का बेटा तिरंगे में लिपट के आता है घर, जिसकी लाश आती है, इस गोदी मीडिया ने दिखाना शुरू किया कि किसान का आंदोलन ढीला हो रहा है, ट्रैक्टर वापस जा रहे हैं, किसान वापस जा रहे हैं। और उसी से उत्साहित होकर योगी सरकार ने फैसला दिया कि गाजीपुर बॉर्डर को खाली करवाओ। अहंकार में पुलिस के बल पे, ताकत, राज की ताकत पे। और जब वहां कार्रवाई हुई और हमारे नेता राकेश टिकैत ने जब ये कहा रात को कि मर जाऊंगा, किसान के हितों पर आंच नहीं आने दूंगा, उस वीडियो को देखने के बाद सारे देश का किसान, खास तौर से हरियाणा, यूपी और पंजाब के किसान में एक नया जोश आया। और वो जोश भी स्वाभाविक है। ये कौम, किसान कौम ऐसी है, इसका प्यार से चाहे कोई नाड़ उतार दो, प्यार से चाहे कोई किसान की कोई नाड़ उतार दो, लेकिन उसको कोई धौंस से डर दिखा के अगर कोई ये चाहे कि किसान दब जाएगा, किसान बिल्कुल नहीं दबेगा। और जो गाजीपुर बॉर्डर पे योगी सरकार ने जो कार्रवाई की, उसकी प्रतिक्रिया हुई और रात को ही लोगों ने अपने गांव में पंचायत करके, खापू ने पंचायत करके ट्रैक्टर जारी कर दिए, वहां जाने के लिए आदेश जारी कर दिया। लाखों लाखों की संख्या में वहां पहुंचे और उसी का नतीजा है कि भाई सोमवीर के आह्वान पे कल सभी खापों के प्रधानों की रोहतक में मीटिंग बुलाई गई कि किसानों पे जो कुठाराघात सरकार नशे में कर रही है बिल्कुल नहीं होने देंगे। और वहां फैसला हुआ कि कल खाप अपने अपने क्षेत्र में अपनी पंचायत करके फैसला ले, और उसी के तहत आज हमारी सांगवान खाप की फैसला हुआ। बहुत कड़े फैसले सांगवान खाप ने लिए हैं, हजारों की संख्या में पंचायत में भागीदारी करी और उसके बाद यहाँ हम सीधे बॉर्डर पाए। आज जैसा आप सभी जानते हैं, सारा देश दुनिया जानती है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया आंदोलन का, कि अहिंसा का। और उसी अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज यहाँ हमने शपथ भी ली है कि गांधी जी के रास्ते पे दिखाए हुए अहिंसा के रास्ते पर चलकर हम ये लड़ाई जीतेंगे। जो भी हमारा केंद्र ये किसान नेतृत्व आह्वान करेगा, उसके अनुसार हम लड़ाई जारी रखेंगे। और सड़क पे लड़ाई जारी रखना जरूरी भी है। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है, जिस दिन सड़कें मौन हो जाएंगी उस दिन संसद बेलगाम हो जाएगी। साथियों, लोकतंत्र का ये सही बात है, हम इस संसद को बेलगाम नहीं होने देंगे, सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, लगातार संसद के सामने लड़ाई लड़ने की बात की जा रही है। विजय जी, आप भी दिल्ली पहुंचे थे, ट्रैक्टर लेकर के पहुंचे थे, क्या लगा आपको कि उस दिन क्या कुछ हुआ था और आज जब ये दोबारा से जन सैलाब उठ के आ रहा है तो क्या लग रहा है आगे क्या होगा? देखिए, उस दिन जब हम गए वहाँ दिल्ली में, तो दिल्ली राजधानी है देश की। इस देश के किसान ने तिरंगे के साथ, तिरंगे झंडे का जो सम्मान वर्ल्ड में बढ़ाया दिल्ली के अंदर, आज तक का रिकॉर्ड है कि लाखों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों पे तिरंगा झंडा लगा करके और दिल्ली में मार्च पास्ट करके एक इतिहास बनाने का काम किया किसान ने। और जो षड्यंत्र वहां चंद लोगों ने, जो किसी सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पे जो षड्यंत्र वहां रचा, उस षड्यंत्र के तहत, और वो लाल किले के अंदर भी घुस गए षड्यंत्रकारी चंद लोग, और उन्होंने झंडा भी लहरा दिया निशान साहब का। और उनकी वजह से, उनका बहाना लेकर के, और जो बॉर्डर पे किसान अपने हकों की जायज मांगों के लिए धरना दे रहे थे, उनको उठाने का कुत्सित प्रयास ये सरकार कर रही है। और ये जो दमनकारी जो नीतियां अपना रही है, राकेश टिकैत के साथ जो गाजीपुर बॉर्डर में हुआ, किसान थोड़ा काम का टाइम है और 26 जनवरी की आलीशान परेड करके और बड़े गर्व के साथ अपने गांव में 2 दिन में लौटे, तो उसके बाद उसको वहां धरने को उठवाने का प्रयास किया। और जो उससे राकेश टिकैत के आंखों से जो आंसू निकला एक, और उसने ऐसी ऊर्जा का संचार किया और देश के अन्नदाता किसान की ऊर्जा को 4 गुना बढ़ाने का काम किया। कल से फिर आपकी खाप ने भी जो आज डिसीजन लिया है कि कल दोबारा से बॉर्डर पे पहुंचा जाएगा।
कितने संख्या में पहुंचेंगे, किस प्रकार जाना होगा, कैसे वहां पे रहने का प्रबंध किया जाएगा? देखिए, सागवान खाप की पंचायत थी, अभी दादा सूरज भान ने बताया, वहां कड़े फैसले लिए गए और गांव वाइज ड्यूटियां लगा दी हैं। भाई बुढ़े ठहरे कितलाना टोल पर बैठो और जवान वहां। कल कार रैली है सागवान खाप की तरफ से, ठीक है। जो पर्सनल व्हीकल है, चाहे वो बोलेरो है, स्कॉर्पियो है और वाहन है, कोई पिकअप डाला है, जो भी है, उसको लेकर के भाई संख्या का तो मैंने आप गिन लेना, वहां हर गांव से मेरे को लगता है हमारे 60 गांव हैं, तो 15-20 गाड़ियां तो नॉर्मली निकलेंगी वहां से, आधी गाड़ियां जाएंगी तो भी मतलब बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। बड़ी संख्या में। ठीक है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे कल दिल्ली में। और यहाँ पर हमारे साथ में राजू मान भी हैं, लगातार किसान धरने पे बने हुए हैं और शोरान खाप से संबंध रखते हैं। तो शोरान खाप के फैसलों के बारे में अभी आपसे जानना चाहेंगे। शोरान खाप के द्वारा भी आज मीटिंग की गई, क्या फैसले लिए गए? शोरान सर्वजातीय जो 25 खाप है उसमें बहुत कड़े फैसले लिए गए और उसके साथ आंदोलन को किस प्रकार से तेज किया जाए, उसमें हमारी भागीदारी कैसे बढ़े, उस पर विचार विमर्श किया गया। उसको लेके जो फैसले लिए गए, जैसे कि सागवान खाप ने, फोगाट खाप ने जो फैसले लिए, उसी तर्ज पे चलते हुए कि जितने भी भाजपा जजपा के नेता हैं, चाहे उसमें सांसद हो, चाहे उसमें विधायक हो, उन सबके सामाजिक बहिष्कार का फैसला लिया गया। और इसके साथ हर गांव में, छोटे गांव हैं तो वहाँ 11 लोगों की कमेटी है, बड़े गांव है तो वहाँ 21 लोगों की कमेटी की भी घोषणा की गई, जो कि कल तक वो सारी कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। और कल ही जिन गांव की कमेटी पूरी हो गई थी, उनमें से 5 गांव कल टिकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पे जाएंगे और 5 गांव के जो लोग हैं वो किदलाना टोल प्लाजा पे भी पहुंचेंगे। मतलब लगातार जो है अब आंदोलन को और तेज करने की कोशिशें की जा रही है। तौर पे हमारा अडिग फैसला है, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो फैसला लिया है कि जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं किए जाते, एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाती और बिजली संशोधन अधिनियम 2020 वापस नहीं लिया जाता, हमारा ये आंदोलन और तेजी पकड़ेगा। ठीक है, आज यहाँ पर भी पुण्यतिथि मनाई जा रही है महात्मा गांधी जी की, क्या कुछ किया जा रहा है? देख, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि, जिन्होंने हमेशा हमें ये शिक्षा दी थी भाई अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए आप बहुत बड़ा लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। तो आज हजारों लोग जो यहाँ शामिल हुए थे धरने पे, उन्होंने एक शपथ लिए है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो भी हमें निर्देश देगा उसका हम निश्चित तौर पे डट के साथ देंगे और अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए हम निश्चित तौर पे विजयी जीत हासिल करेंगे और तीनों काले कानून रद्द करवा के ही रहेंगे। चलिए, तो देखिए साफ साफ शब्दों में एक ही चीज कही जा रही है कि तीनों कानूनों को रद्द कराने के बाद ही ये जो धरने प्रदर्शन है ये समाप्त होंगे। लगातार किसान जो है अपनी बातों को लेकर के कुछ ना कुछ आगे की रणनीति बना रहा है और उसी रणनीति को लेकर के अब जहां पर लगातार किसान जो है अब दिल्ली बॉर्डरों पर पहुंचने की तैयारी कर रहा है, तो अब ये देखने वाली बात रहेगी सरकार प्रशासन पर कितना दबाव पड़ेगा। आपको लगातार जो है आगे की खबरें भी दिखाते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें, देखते रहें वीटीएस लाइव न्यूज। अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। मैं सोमेश ढाका, वीटीएस लाइव न्यूज के लिए।